जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वनडे मिशन पर। जैसे कि हम लोग रीजनिंग की क्लास अभी चालू की है, उसमें हम एक टॉपिक क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन में हमने क्लासेस चालू की हैं नंबर क्लासिफिकेशन की, जैसे कि हम एक क्लास कर चुके हैं। तो आइए आज हम क्लासिफिकेशन की सेकेंड क्लास करते हैं और कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो जैसे कि यहाँ पे असंगत चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक अपन को असंगत यानी अलग छाड़ना है। इन चार में से एक अलग है तो उसी को अपन को छाड़ना है। तो आइए मेरे साथ हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 का 26, 5 का लिखा हुआ है 24, 8 का लिखा हुआ है 34, 7 का लिखा हुआ है 30। अब यहाँ पे अपन क्या लॉजिक लगा सकते हैं? तो मैंने पहली जब क्लासेस हम लोगों ने चालू की तो पहले आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर मतलब घन और घन मूल वगैरह आपको याद करना ही होगा, तभी आपको इनको याद कर पाएंगे। आइए पहले हम इनको पहला लॉजिक लगाते हैं। पहले प्रयोग में हमको वर्ग को देना है। तो आइए मेरे साथ पहले बार 6 का देख लेते हैं कि 6 का 36 होता है, तो यहाँ पे तो 26 लिखा हुआ है। 5 का 25, 5 का 25 यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। 8 का 64 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो 34 लिखा हुआ है। 7 का 49 लिखा हुआ है। अब क्या हम इससे लॉजिक लगा सकते हैं? तो नहीं, हमारे ये वाला लॉजिक तो फेल हो गया। नहीं, ये वाला लॉजिक हम नहीं लगा सकते। अब सेकंड बात करते हैं। अब हम सेकंड क्या करते हैं? चलिए, जैसे अब हम दूसरे जो वो नहीं होते तो अब वो क्या करना है? गुणा करना है। जब ऐसी संख्या इससे बड़ी लिखी हो तो सेकंड प्रायोरिटी देंगे गुणा को। तो आइए मेरे साथ, जैसे 6 गुणे 2 करते थे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 गुणे 4 करते हैं अपन, 6 चौको 24, 24 तक तो पहुंच गए अपन, प्लस दो कर देना है तो होता है 26। मतलब ये वाला हमारा लॉजिक यहाँ पे। आइए देखते हैं हम सेकंड में ये लॉजिक हमारा लगता है कि नहीं। 5 गुणे 4 20 प्लस 2, ये तो 22 हो रहा है। मतलब हमारा ये वाला लॉजिक फिर हो गया। यहाँ पे कितने 4 प्लस हो रहे हैं, जब जाके यहाँ पे 24 होता है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 8 गुणे 4, 8 चौको 32 प्लस 2 कितना होता है 34। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 7 चौको 28 प्लस 2 कितना होता है 30। मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 2, जबकि यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर वाला। अपना एक से असंगत है। आइए हम सेकंड सवाल करते हैं। 11 का 242 लिखा हुआ है, 19 का 622 लिखा हुआ है, 12 का 288 लिखा हुआ है, 14 का 392। तो आइए पहली प्रायोरिटी जो को हमको देना है वो है वर्ग। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे पहले 11 का, यहाँ पे 11 के क्या लिखना 121। अब अपन इसका डबल करते हैं, यानी 121 एक बार, इसमें एक बार 121 और जोड़ दे तो यहाँ पे 2 4 1, मतलब ये सही लिखा। सॉरी, अपन ने उसका क्या है कि वर्ग ही गलत लिख दिया था। तो आइए इसका क्या 142 यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 242 का डबल होता है। आइए 19 की बात करें। 19 का कितना होता है? तो 19 को होता है 361। अब कि इसका भी 2 गुना लिखो। आइए हम चेक कर लेते हैं। तो इसको 361 2 बार जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 6 दूनी 12 की 2 3 6 7, यहाँ पे तो 722 हो रहा है, जबकि क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 622। तो ये वाला लॉजिक तो अपना यहाँ पर नहीं लगा। आइए हम सेकंड की बात करते हैं। 14 की बात करें। 14 के क्या होता है? 14 के 196। आइए डबल कर देते हैं। 196, 6 दूनी 12 की 2, 9 दूनी 18 19 3। यहाँ पे तो हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है, मतलब ये सही लिखा हुआ है। आइए हम यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है। अब जो हमारा इसमें से फॉलो कौन से में? फॉलो हमारे इस बी नंबर वाले हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पे इसके वर्ग का यहाँ पे डबल हो रहा है। तो हमारा जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा था वो हमारा यहाँ पे 19 का नहीं कर रहा था। तो आइए हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे सवाल। अब बात करते हैं इस वाले सवाल की। तो यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 353। पहले हम वर्ग से करते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 353 तो 353 हम कैसे जा सकते हैं?
353 तो मुझे इतना लगता है किसी का वर्ग होता है। आइए हम आगे देख लेते। 49 इस 7 का लिखा हुआ है। 64 8 का लिखा हुआ है। 25 5 का लिखा हुआ है। मतलब ये पहली लाइन में जो है सबके वर्ग लिखे हुए हैं। अब आइए यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ क्या वर्ग लिखे हुए नहीं, यहाँ मुझे लिखते घन लिखे हुए। ये जैसे 512 लिखा हुआ है, ये 8 का लिखा हुआ है। 729 ये 9 का लिखा हुआ है। 216 ये 6 का लिखा हुआ है। जो यहाँ पे 392 लिखा हुआ है ये नहीं होता है किसी का, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 353 लिखा हुआ है। 353 यहाँ पे जगह नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो 353 किसी का नहीं होता है, वर्ग ना ही घन, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 353 हो जाएगा। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3। अब इनमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो क्या इसका यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, फिर यहीं तेवल लिखा हुआ है, 3 गुना कर दिया है, नहीं यहाँ पे देखिए आप। अब इसको हमको करने कैसा है, तो आइए समझते हैं। इस तरह के जो सवाल आते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, सिंगल डिजिट जोड़ते हैं। जैसे कि 1 + 1 + 1 बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। तो अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे 2 + 2 यहाँ हो जाएगा 6। 3 3 क्या यहाँ पे हो जाएगा 9। समझिएगा आप लोग, सिंगल डिजिट करके हमको यहाँ पे लिखना है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ 8 0 फिर 1 है, तो यहाँ पे हो जाए 9। 3 0 0 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 2 1 3 4 2 6 6 3 9 2 2 4 4 4 8 9 9 80 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 3 6 9 9 3 6 3 6 9। मतलब आप लोग को एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि ये सब इन तीनों में ए नंबर बी नंबर सी नंबर में 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं इन 3 के गुणज लिखे हुए हैं, 3 6 9 फिर 9 3 6। और जबकि हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे तो 2 2 यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो ये किसी के मल्टीपल नहीं। यहाँ पे तो ठीक है लिखा हुआ है, पहले में तो फॉलो हो रहा है, लेकिन थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा लॉजिक फेल हो जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। आइए मेरे साथ अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 3 6 42 7 लिखा हुआ है, 56 8 लिखा हुआ है, 128 12 लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसको, तो हम बहुत ही इसमें तो बहुत ही अच्छा लॉजिक का है। जैसे 6 3 डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6 42 7 6 42, यहाँ पे 6 आएगा। अब अगर हम 56 की बात करते हैं तो 56 8 8 है 7 है 56, यहाँ पे 56 है। अब हम 12 से डिवाइड करते हैं 128 को, तो इसमें पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब 12 डिवाइड नहीं 128 है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर। जबकि ये सब डिवाइड हो रहे हैं, आप लोग देखिए 12 से डिवाइड नहीं होता है 128, पूरा भाग नहीं जाता है इसमें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लॉजिक लगा, जैसे 79 लिखा हुआ है, 97 लिखा हुआ है, 39 93 91 99 45 54 लिखा हुआ है। तो हम इसमें कैसे लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, यहाँ पे 77 लिखा हुआ है, मतलब इनमें इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 99 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी इन दोनों में जोड़ा बन रहा है। अब हम इसकी बात कर ले तो 4 4 इसका भी जोड़ा, 5 5 इसका भी जोड़ा है। यहाँ बात करें तो 9 9 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 9 होगा, मतलब ये एक जोड़ा इसका फेल हो गया। तो मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। सी नंबर इसमें से अलग है। अब आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 101 143 255
576 लिखा हुआ है। तो इसमें कैसे हम लॉजिक लगाए, आइए पहले हम इसको पहली प्रायोरिटी वर्ग से हम लोग याद करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 101, तो किसके वर्ग के पास है, तो 100 के वर्ग, 10 का 100 होता है। तो आप लोग यहाँ पे करिए, जैसे 10 का स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे 100, ठीक है। अब यहाँ पे तो 101 लिखा हुआ है। चलिए आइए मेरे साथ सेकंड सवाल करते हैं। जैसे 143 करो, जैसे 12 का 144 होता है, तो आइए 12 का वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग करते हैं, -1, सो 144 -1 143 हो गया। अब 255, 15 की बात करें तो 15 का 255, 16 का होता है 256, तो 16 की स्क्वायर की हम बात करें, 16 का होता है 256 -1 तो आ जाएगा आपका 255। 576 की बात करें तो 24 का होता है 576, जबकि यहाँ 575 लिखा हुआ है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 -1 575। तो मुझे लगता है अपन ने माइनस किया, ये बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इनमें तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है -1 का। जबकि हम बात करें ए नंबर में, अगर हम 100 में -1 करते हैं तो 99 आ रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या 101 लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाए 1 नंबर का। इन तीनों में वो लॉजिक फॉलो कर रहा है -1 वाला, जबकि इसमें -1 कर रहे हैं तो 99 आ रहा है, जबकि लिखा 101 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 8, 12, 9, 27, 36, 16, 64, 80, 25, 125, 160। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि पहली प्रायोरिटी हमको देना है वर्ग, फिर घन, फिर नहीं तो गुणा देखना। तो पहले हम इसको वर्ग देखते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का वर्ग होता है 4, 2 का घन होता है 8, तो 8 4 होते हैं 12। अब यहाँ पे 3 का, अगर हम 3 के वर्ग की बात करें, 3 का वर्ग होता है 9, और 3 का घन होता है 27, तो 27 और 9 को हम जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 36। आइए अब हम 4 की बात करें, 4 के वर्ग की बात करते हैं अगर हम, तो 4 का होता है 16, और 4 के घन की बात करें तो होता है 64। तो 64 और 16 को आप जोड़ते हैं तो वहां पे 80 आता है। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे 5 का वर्ग होता है 25, और 5 का घन होता है 125। जब 125 और 25 को अपन जोड़ दें तो 125 25 होता है 150, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे तो 160 लिख दिया है। तो हमारा जो अलग हो जाएगा इसमें डी नंबर अलग हो जाएगा। ये तीनों में लॉजिक फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक सा लॉजिक आप लोगों को दिख रहा है। 17 का 2 गुना 34, 15 का 2 गुना 30, 18 का 2 गुना 36। यहाँ पे गलती कर दी, क्या हुआ यहाँ पे 9 30 27, यानी 9 का 3 गुना लिख दिया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 2 गुना लिख रहा था, यहाँ पे 3 गुना लिख दिया। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो 9 30 27, यहाँ पे 3 गुना। लॉजिक की बात करें, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, यहाँ पे 3 गुना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या लॉजिक पे है, इसका 50% हो रहा है। आप लोग देखिए 100 लिखा हुआ है, फिर 50 लिखा हुआ है, 250, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। यहाँ तक तो तीनों में बहुत ही अच्छा लॉजिक चल रहा है। आइए हम देखते हैं कि डी नंबर में भी लॉजिक चल रहा है 80 40, यहाँ तक तो बहुत ही सही था। लेकिन यहाँ पे इसने यहाँ पे 20 होना था, जबकि यहाँ कर कितना दिया 30 कर दिया यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका आधा इसका आधा इसका आधा कर, जबकि यहाँ पे हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हमने आज 9-10 क्वेश्चन करिए, उसकी प्रैक्टिस की। अब हम इसकी 3rd क्लास लेके आएंगे, उसमें 9-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आप लोग जब तक इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, हम 3rd क्लास में और बेसिक के क्वेश्चन और क्लास को आगे बढ़ाइए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।